1967 लॉस एंजलिस। ये कहानी है जेंडर फैमिली की। एलिस जेंडर एक विडो होती है जो अपने पति रोजर के मरने के बाद पाम रीडिंग का काम करती है और अपने क्लाइंट्स के मरे हुए परिवार वालों से उनकी बात करवाती है। ये सब बस एक स्कैम होता है और इसी से वो अपना घर चलाती है। एलिस की 2 बेटियां थी, पोलिना और डोरिस, और ये दोनों अपनी मां के बिजनेस में उसकी मदद करती हैं। एक रात पोलिना चुपके से अपने दोस्त के यहाँ पार्टी में चली जाती है जहां उसे एक उईजा बोर्ड दिखता है। पोलिना और उसके दोस्त उससे खेलने का फैसला करते हैं और वो सब एक अंधेरे कमरे के अंदर चले जाते हैं। गेम शुरू करने से पहले पोलिना की दोस्त एली सबको गेम के नियम समझाती हैं, जो कि कुछ इस तरह होते हैं। पहला नियम, कभी भी इस गेम को अकेले में मत खेलना। दूसरा नियम, कभी भी इस गेम को कब्रिस्तान में मत खेलना। और तीसरा नियम, गेम खत्म करने से पहले हमेशा गुड बाय कहना। नियम समझाने के बाद ये सब गेम शुरू करते हैं, पर गेम के बीच में ही पोलिना की मां वहां आ जाती है, जिसके कारण से पोलिना को अपने घर वापस जाना पड़ता है। घर जाते वक्त पोलिना अपनी मां को एक उईजा बोर्ड खरीदने की सलाह देती है ताकि वो लोगों के सामने आत्माओं को बुलाने का नाटक कर सके। अगले दिन एलिस मार्केट से एक उईजा बोर्ड ले आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोरिस को कुछ बच्चे स्कूल में परेशान कर रहे हैं, जिनको स्कूल के प्रिंसिपल फादर टॉम भगा देते हैं। एलिस पोलिना और डोरिस को वापस घर ले आती है। उसके बाद वो प्लांचेट में कुछ मैग्नेट्स लगा देती है ताकि वो उसे अपने हिसाब से चला सके। इसके बाद वो उईजा बोर्ड को टेस्ट करती है। एलिस जब गेम शुरू करती है तब ऊपर डोरिस से मार्कस नाम की एक स्पिरिट कनेक्ट होती है और डोरिस को पॉजेस कर एलिस के सवालों का जवाब देने लगती है। इन सब के वजह से एलिस गेम का पहला और तीसरा नियम तोड़ देती है, क्योंकि वो गेम को अकेले खेल रही थी और बिना गुड बाय कहे ही गेम छोड़कर चली जाती है। रात को डोरिस उईजा बोर्ड के पास आती है और अपने पिता की आत्मा से बात करने की कोशिश करती है। तभी प्लांचेट अपने आप ही मूव करने लगता है। डोरिस को लगता है कि ये उसके पिता रोजर है, पर असल में ये मार्कस की आत्मा ही होती है जो उसके सवालों का जवाब दे रही होती है। अगले दिन फादर टॉम एलिस को स्कूल बुलाते हैं, क्योंकि उस दिन डोरिस ने अपना सारा होमवर्क कर रखा था और उसने सब कुछ कर्सिव में लिखा था, जबकि डोरिस को तो कर्सिव राइटिंग आती ही नहीं है। जब डोरिस को इस बारे में पूछा जाता है तो वो बताती है कि इसमें उसके एक दोस्त ने मदद की। घर पहुंचने पर हम देखते हैं कि दरवाजे पर घर खाली करने का नोटिस लगा हुआ है, क्योंकि पैसे न होने के कारण एलिस टैक्सेस और बिल्स नहीं भर पा रही थी। नोटिस देखकर एलिस परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम डोरिस को देखते हैं जो अपने पिता से मदद मांगने के लिए उईजा बोर्ड का इस्तेमाल करती है, पर मार्कस उसे बेसमेंट में भेज देता है। बेसमेंट में डोरिस को दीवार के अंदर एक बैग मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। डोरिस उन पैसों को लेकर अपनी मां के पास जाती है और कहती है कि उसे ये पैसे उसके पिता ने दिए हैं। इसके बाद वो सब उईजा बोर्ड से रोजर की स्पिरिट को बुलाने की कोशिश करते हैं। तभी प्लांचेट अपने आप ही हिलने लगता है, जिसे देखकर एलिस और पोलिना हैरान रह जाती है। एलिस उस स्पिरिट से कुछ सवाल पूछती है जिसका जवाब सिर्फ रोजर ही दे सकता था। वो स्पिरिट सभी सवालों का सही जवाब दे देती है, जिसकी वजह से एलिस को यकीन हो जाता है कि वो रोजर की ही स्पिरिट है। इसके बाद डोरिस प्लांचेट के कांच से देखने लगती है। डोरिस का कहना है कि इससे वो स्पिरिट्स को देख सकती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि अब डोरिस अपनी मां के साथ लोगों को आत्माओं से बात कराने का काम कर रही होती है, जिसकी वजह से उसका स्कूल जाना भी बंद हो गया है। तभी अचानक से डोरिस के गर्दन के पीछे दर्द होने लगता है। पोलिना डोरिस को पेन किलर खाने को देती है, पर उससे भी कोई फायदा नहीं होता। बीच रात को डोरिस नीचे जाकर उईजा बोर्ड की मदद से आत्माओं से बात करने लगती है और प्लांचेट के कांच से देखने लगती है। तभी उसे आईने में मार्कस की आत्मा दिखाई देती है, जो उसके कंधे पर चढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से डोरिस को दर्द हो रहा था। तभी मार्कस डोरिस को पॉजेस कर लेता है। इसके बाद डोरिस पोलिना के पास जाकर उसके कान में कुछ कहती है, जिसे पोलिना को डरावने सपने आने लगते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है स्कूल में वो बच्चा फिर से डोरिस को परेशान करने के लिए उस पर गुलेल चलाने की कोशिश करता है,
पर मार्कस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उल्टा उस पर ही गुलेल चलवा देता है। शाम को एलिस फादर टॉम से मिलने के लिए बाहर जाती है। एलिस के जाने के बाद पॉलिना का बॉयफ्रेंड माइकी वहां आ जाता है। पॉलिना माइकी को अपने कमरे में ले जाती है। वापस जाते समय डोरिस माइकी से बात करती है और उसे बताती है कि जब किसी को गला दबाकर के मारा जाता है तो उसे कैसा लगता है, जिसे सुन के माइकी हैरान हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह पॉलिना को अपनी डॉल दिखती है जिसका किसी ने मुंह सिल दिया था। जब वो डोरिस से इस बारे में पूछती है तो वो कहती है कि ये सब उसके डैडी ने किया है आवाजों को बंद करने के लिए। पॉलिना को डोरिस के बिस्तर के नीचे से कुछ लेटर्स मिलते हैं जो कि पोलिश में लिखे हुए थे, पर हैरानी की बात तो ये है कि डोरिस को तो पोलिश आती ही नहीं है। पॉलिना उन लेटर्स को फादर टॉम के पास ले जाते हैं ताकि वो उन्हें ट्रांसलेट करवा सकें। लेटर्स को ट्रांसलेट करवाने के बाद फादर टॉम तुरंत ही एलिस के घर चले जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें अपनी वाइफ की आत्मा से बात करनी है। एलिस इसके लिए मान जाती है और वो उईजा बोर्ड से फादर टॉम की वाइफ को बुलाते हैं। फादर टॉम आत्मा से अपनी वाइफ का मिडिल नेम पूछते हैं, जिसका जवाब वो लिन देती है और उसके साथ झगड़े करने के लिए माफी मांगती है। जब फादर झगड़े की वजह पूछते हैं तो वो आत्मा इसका कोई जवाब नहीं दे पाती और सवाल को टाल देती है। इसके बाद फादर टॉम एलिस और पॉलिना को अकेले में बात करने के लिए ले जाते हैं और डोरिस को वही टीवी देखने के लिए छोड़ देते हैं। फादर कहते हैं कि उनकी वाइफ का मिडिल नेम लिन नहीं बल्कि कैथरीन था। वो कहते हैं कि लोग जब भी आत्मा से सवाल करते हैं तो हम उस सवाल का जवाब अपने मन में दोहराते हैं और ये आत्मा लोगों का दिमाग पढ़कर जवाब देते हैं, और इसलिए ये फादर के सभी सवालों का जवाब नहीं दे पाई क्योंकि फादर ने तभी अपना दिमाग खाली रखा था। तभी माइकी उनके घर आ जाता है। डोरिस माइकी को घर के बेसमेंट में ले जाती है और दीवार में बने एक होल के अंदर हाथ डालने को कहती है। जैसे ही माइकी अपना हाथ अंदर डालता है, होल के अंदर से एक खोपड़ी निकलती है जिसे देखकर माइकी डर जाता है। तभी डोरिस जल्दी से माइकी के पास जाकर उसके कान में कुछ कहती है और उसे पॉजेस कर लेती है। दूसरी तरफ फादर पॉलिना और एलिस को उन लेटर्स के बारे में बताते हैं। वो लेटर मार्कस नाम के पोलिश आदमी ने लिखा था, जिस पर कि एक पागल डॉक्टर अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, और उन लेटर्स में मार्कस ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है कि कैसे वो डॉक्टर उसको टॉर्चर करता था। मार्कस के अलावा और भी लोग थे जिन पे वो एक्सपेरिमेंट्स करता था। वो लोगों की जीभ काटकर उनके मुंह सिल देता था ताकि एक्सपेरिमेंट्स के दौरान वो चिल्ला ना सके। इसका मतलब वो घर भी एक कब्रिस्तान की तरह ही था और गेम का तीसरा नियम भी टूट चुका था। तभी एलिस को समझ में आता है कि वो आत्मा उसके सवालों का जवाब इसलिए दे पा रही थी क्योंकि वो आत्माएं उन्हें बहुत पहले से देख रही हैं। तभी वो तीनों डोरिस को ढूंढने निकलते हैं। नीचे आने पर उन्हें माइकी की लाश दिखती है, जिसे देखकर पॉलिना डर जाती है और रोने लगती है। वो सब जल्दी से उईजा बोर्ड जलाने के लिए बेसमेंट में चले जाते हैं, जहां उन्हें बहुत सारे इंसानों के कंकाल मिलते हैं। फादर जल्दी से बोर्ड को जला देते हैं। तभी बेसमेंट के दीवार के अंदर से डोरिस की आवाज आती है। दीवार के अंदर एक सीक्रेट कमरा होता है। फादर टॉम कमरे के अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि वो वही कमरा होता है जहां वो पागल डॉक्टर लोगों पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। तभी हम डोरिस को वहां देखते हैं, जिसको स्पिरिट्स ने पोजेस कर रखा था। डोरिस फादर पर अटैक कर देती है और फादर भी पॉजेस हो जाते हैं। इसके बाद फादर पॉलिना और एलिस पर अटैक कर देते हैं। एलिस और पॉलिना वहां से भाग जाते हैं। तभी वो स्पिरिट्स फादर को मार देती हैं। एलिस और पॉलिना जब बाहर जाती है तो वो देखती है कि उईजा बोर्ड सही सलामत टेबल पर पड़ी हुई है, जिसे उसने जला दिया था। तभी अचानक से उन पर आत्माएं हमला कर देती हैं। डोरिस वहां आती है और पॉलिना को पॉजेस करने की कोशिश करती है। तभी एलिस स्पिरिट से बोलती है कि वो पॉलिना को छोड़ दे और उसे पॉजेस कर ले। आत्माएं एलिस को बेसमेंट में ले जाती हैं। दूसरी तरफ हम रोजर के स्पिरिट को देखते हैं, जो पॉलिना को उसके कमरे में ले जाती है। रोजर पॉलिना को समझाते हैं कि जैसे उन्होंने डॉल का मुंह सिल दिया था, उसी तरह आत्माओं को रोकने के लिए पॉलिना को डोरिस का मुंह सिलना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं एलिस अपने घर के बेसमेंट वाले कमरे में बंधी हुई होती है और डोरिस उसे मारने ही वाली होती है कि पॉलिना आकर उस पर हमला कर देती है। पॉलिना डोरिस के मुंह को सिलने की कोशिश करती है,
तभी उसे बहुत सारे स्पिरिट्स आकर रोकने लगते हैं। पॉलिना जैसे तैसे उसका मुंह सिल देती है। डोरिस वही मर जाती है और हम डोरिस और उसके पिता के आत्मा को मिलते हुए देखते हैं। तभी स्पिरिट्स पॉलिना को पॉजेस कर लेते हैं और एलिस को मार देते हैं। पॉलिना होश में आती है और अपनी मां की हालत देखकर रोने लगती है और एलिस की वहीं पे मौत हो जाती है। 2 महीने बाद हम देखते हैं कि पॉलिना एक पागल खाने में एडमिट है क्योंकि उस पर उसकी मां और बहन को मारने का इल्जाम है। डॉक्टर पॉलिना से उसकी मां और डोरिस के बारे में पूछता है पर वो कुछ नहीं बताती है। जब पॉलिना अपने कमरे में होती है तो वो अपने खून से उईजा बोर्ड ड्रॉ करती है और अपनी बहन डोरिस की आत्मा को बुलाती है और हम पॉलिना को डोरिस के स्पिरिट के साथ बैठे हुए देखते हैं। डॉक्टर पॉलिना को कमरे के बाहर से देखते हैं और पॉलिना भी दरवाजे के पास खड़े होकर डॉक्टर को देख रही होती है। तभी हम देखते हैं एक डोरिस जैसे दिखने वाली स्पिरिट छत में से चलकर डॉक्टर के पास आ रही होती है और फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम 60 साल बाद का सीन देखते हैं जहां पॉलिना बूढ़ी हो चुकी है और वह अभी भी हॉस्पिटल में है। एक आदमी पॉलिना के कमरे में आता है और उससे कहता है कि उससे मिलने उसकी भांजी आई है। आगे की कहानी अगली पार्ट में पूरी होती है।